हमारे शरीर के अंदर 3 जगह रेखाएं होती हैं, 3 जगह। कहां कहां कोई बताएगा मुझे? एक तो हाथ की रेखा हो गई, दूसरी कहां होती है? माथे में। कहते हैं माथे की रेखा देखो पंडित जी हमारी, माथे की रेखा बहुत दिखाऊं मैं, कब पलटेंगी जे। और तीसरी पैरों के नीचे होती है ना, देखो पैर उठा के हैं कि नहीं, सबके होती है। तो 3 ही जगह रेखा होती है हमारी। अच्छा एक बात सोचो तुम, अगर विधाता यानी ब्रह्मा जी अगर हमारी इन रेखाओं को न बनाते तो क्या बिगड़ जाता? कोई ज्यादा हानि तो नहीं होती भाई। ये प्लेन भी कर सकते थे, एकदम फ्लैट, रेखा नहीं होती। पैरों में रेखा बनाने का क्या मतलब था विधाता का, ब्रह्मा जी का? क्यों बनाई? पैरों में क्या जरूरत थी? कौन देखता है उनको? पैरों की रेखा कौन देखता है? या माथे में जो छिपी हुई रेखाएं ये विधाता ने क्यों बनाई? कोई ना कोई कारण तो होगा ना, है। और शास्त्र कहते हैं कि ये 3 जगह जो विधाता ने हमारी रेखाएं बनाई, हाथ में, माथे में और पैरों में, उसका बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि जब हम कीर्तन में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो ब्रह्मा जी ने पहले ही क्या कर दिया कि ये तीनों जगह की रेखाएं, जब बचपन हमारा होता है ना, जब जन्म लेते हैं, तो जन्म से ही ये तीनों रेखाएं उल्टी सीधी हैं, किसी की भी सही नहीं होती, किसी की भी गड़बड़ कर देते। जहां गुरु की होनी चाहिए वहां कहो तो विधाता ने शनि बैठा रखे, जहां शनि की होनी चाहिए वहां कहो तो विधाता ने केतु बैठा दिए, मानी उल्टा पुल्टा कर दिया सब। जहां जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बनाई। क्यों? ऐसा क्यों किया विधाता ने? ऐसा इसलिए किया कि अगर तुम इनको सीधा करना चाहते हो और सही स्थान पे लाना चाहते हो, तो फिर जब भी कीर्तन हो आपको क्या करना है? ताली बजानी है। लेकिन ताली बजाने से तो केवल हाथ की सही होंगी, फिर माथे की कैसे सही हो, पैरन की कैसे सही हो? तो माथे की देखो अपने आप सही हो जाती है। कब? जब तुम हाथ की ताली यानी ताली जब बजाओ, माथे के सामने बजाओ, तो हाथ की भी सही और माथे की भी सही। अब माथो थोड़ी ना पीटोगे तुम सही करवे को, हैं? ये तो ताली बजानी पड़ेगी। तो हाथ की सही है गई और माथे की सही है गई। अब बची पैरन की। पैरन की कैसे सही हो? बोले डीजे पे नाचबे तो सही होगी, होगी का? नहीं होगी। तो कैसे सही होगी? एक होता है नाचना, जिसको हम कहते हैं नाचना, डांस अंग्रेजी में बोले, और एक होता है नृत्य करना। नाचने में और नृत्य करने में बड़ा फर्क होता है? तुमने देखा होगा फिल्मों में जब वो गाने आते हैं, फिल्मी गाने, तो क्या कहते हैं? कितना अच्छा नाच रही है। ये नहीं कहते कितना अच्छा नृत्य कर रही है, ये तो कोई नहीं कहता। कितना अच्छा नाच रही है, कितना अच्छा नाच रो है ना। लेकिन कीर्तन में नाचना नहीं होता। भगवान की कथा में, सत्संग में, कीर्तन में नाचना नहीं होता, उसको बोलते हैं नृत्य करना। नृत्य करना कहते हैं कि आप शादी विवाह में नाचो, शादी विवाह में नाचो, तो शास्त्र कहते हैं कि जो शादी विवाह में नाचते हैं, बच्चों की पार्टियों में नाचते हैं, जन्मदिन की पार्टियों में नाचते हैं, उनको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है, ये कन्फर्म होता है। लेकिन अगर हम भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं तो फिर हमको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। और एक और काम की बात बताऊं, जो भगवान के कीर्तन में नृत्य करती है माता बहनें, भाइयों के लिए कल बताऊंगा, आज इनके लिए बता दूं।
जो भगवान के कीर्तन में नृत्य करती हैं माता बहनें, उनको अपनी सासुओं के सामने नाचना नहीं पड़ता। ये कन्फर्म है बिल्कुल। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हाथ की रेखा हो गई ताली बजाने से सही, माथे की रेखा भी ऐसे सही हो गई, ऐसे बजाने से। और पैरों की रेखा कब सही होती है? जब हम कीर्तन में नृत्य करते हैं। अरे मीराबाई ने तो नृत्य करके ही गिरधर को पा लिया था, और कुछ नहीं किया, केवल वो भगवान को रिझाने के लिए हमेशा नृत्य करती रही मीराबाई। भजन थोड़ी किया था मीराबाई ने। आपने कोई मीराबाई की ऐसी पिक्चर देखी है, तस्वीर देखी है जिसमें वो माला लेके बैठी हो? नहीं, केवल नाच नाच के गिरधर को रिझा लिया था, केवल नाच नृत्य करके। तो पैरों की रेखा सही होती है भगवान के कीर्तन में नृत्य करने से। अब कई लोग ये कहते हैं महाराज नृत्य करने का मन तो बहुत होता है, लेकिन शर्म लगती है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अरे डीजे पे नाचने में शर्म नहीं लगती है? वहां दिखाने के लिए नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। अगर हम वहां नृत्य करते हैं विवाह शादी में, तो वहां दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं तो वो दिखाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करते हैं। भगवान को रिझाने के लिए। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। इसका मतलब तुम किसी को दिखा रहे हो क्या? दिखाना नहीं है, भगवान को रिझाना, भगवान को खुश करना है। अरे आरती करते हैं हम, भगवान की आरती करने का मतलब क्या है? आरती क्यों करते हैं भगवान की? भगवान को रिझाते हैं, भगवान को खुश करते हैं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, खुश करने के लिए। तो पैरों की रेखा इसलिए बनाई विधाता ने कि जब भी कीर्तन हो हम नृत्य करें।